ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में, और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए शीतला अष्टमी, सप्तमी अष्टमी 2026 कब है, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, 2026 में बसौड़ा पूजा किस दिन की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, होली के बाद सबसे पहला त्यौहार आने वाला शीतला अष्टमी का होता है, जो माँ भगवती आदिशक्ति शीतला को समर्पित है। शीतला माता आदिशक्ति जगत जननी है। ये सभी प्रकार के गर्मी से होने वाले रोगों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। चेचक, मकड़ी, कोढ़ आदि जैसे रोग माँ की कृपा से नष्ट हो जाते हैं, और माँ की कृपा से सुख समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। होली के कुछ 8वें दिन आने वाला त्यौहार शीतला अष्टमी का होता है। शीतला अष्टमी का पर्व कि हिंदुओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन माता शीतला की पूजा के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि माँ शीतला की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। होली के ठीक 8वें दिन बाद ये पर्व मनाया जाता है। जो संतान की दीर्घायु के लिए ये व्रत माताएं रखती हैं, ये पर्व अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। यही दिन माता शीतला की पूजा के लिए समर्पित है। मान्यता है कि माँ शीतला की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, और बच्चों के रोगों से माता रक्षा करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथियाँ बड़ी ही श्रेष्ठ फलदायी होती है। इस दिन माँ शीतला की पूजा का विधान है। कई जगहों पर इसे बसौड़ा या बसोड़ा के नाम से या बूढ़ा बसौड़ा के नाम से जाना जाता। इस दिन की खास परंपरा है कि घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। सप्तमी की रात को ठंडा भोजन बना हुआ अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर माँ को भोग लगाकर उनकी पूजा करी जाती है। 2026 में शीतला अष्टमी कब है? तो जैसा कि हम आप सभी को बता दें, वर्ष 2026 में शीतला अष्टमी का पर्व 11 मार्च दिन बुधवार को मनाया जाएगा। कुछ जगहों पर शीतला सप्तमी के पूजन का विधान है, कुछ जगहों पर शीतला अष्टमी के, और कुछ जगहों पर शीतला षष्ठी के। तो जैसा कि माँ शीतला के पूजन में 3 तिथियों की प्रधानता है, तो जो लोग शीतला षष्ठी का व्रत रखेंगे वो 9 मार्च को रखेंगे, और जो शीतला सप्तमी का व्रत रखेंगे वो 10 मार्च दिन मंगलवार को इस व्रत को रखेंगे, और जो शीतला अष्टमी यानी बसौड़ा का पूजन करेंगे वो 11 मार्च दिन बुधवार को इस व्रत को रखेंगे। अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 मार्च की रात 1:54 से होगी, और अष्टमी तिथि की समाप्ति 12 मार्च की सुबह 4:19 पर होगी। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को शीतला अष्टमी का व्रत करना बड़ा ही श्रेष्ठ फलदायी होगा। पूजा का शुभ समय सुबह 6:36 से लेकर शाम 6:27 तक, यानी आपकी हमें शीतला अष्टमी के पूजन के लिए पूरा दिन मिल रहा है। इसलिए पूरे दिन हमें श्रद्धा भाव से माँ शीतला की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। क्यों कहा जाता है इसे बसौड़ा? क्योंकि शीतला अष्टमी को कई राज्यों में बसौड़ा के नाम से जाना जाता है। बसौड़ा शब्द का मतलब ही बासी यानी ठंडा भोजन होता है। दरअसल इस दिन माता को ठंडा भोजन चढ़ाने की परंपरा है। माँ का वास शीतलता यानी पानी से भरे हुए घट में माना जाता है। तो कई जगहों पर इस दिन पानी के जल से भरे हुए घट में माँ की आकृति बनाकर उनका आवाहन करके उनकी पूजा करी जाती है। इसलिए इस पर्व का नाम बसौड़ा पड़ गया। बासी भोजन चढ़ाने की परंपरा के पीछे मान्यता, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार किसी गांव में लोगों ने माँ शीतला की गर्म भोजन अर्पित कर दिया था। इससे उनका मुंह जल गया, वे क्रोधित हो गईं, और कहा जाता है कि उसी समय एक वृद्ध महिला ने उन्हें ठंडा भोजन अर्पित किया, जिससे माता प्रसन्न हो गई और उसका घर सुरक्षित रहा। पूरे गांव में आग लगी, लेकिन उस वृद्ध ब्राह्मणी का घर बच गया। इसी मान्यता के अनुसार हर वर्ष माँ को शीतला अष्टमी को बासी भोजन चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त करके उनकी पूजा करी जाती है। कुछ जगहों पर इसे केवल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, और लेकिन हमारे उत्तर भारत में इस पूजन को चैत्र, बैसाख और जेठ आषाढ़ में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चारों अष्टमियों को इस पूजन को किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, जब चौमासे में प्रचंड वेग से गर्मी पड़ती है तो माता शीतला की पूजा हमें सुख पहुंचाती है। माता शीतला गर्मी से होने वाले रोग जैसे अंधौरी, फोड़ा, फुंसी आदि से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माता अत्यंत ही दयालु और करुणामय है। तो इनकी पूजा में नीम के पत्तों का विशेष महत्व होता है। क्योंकि नीम के पत्ते माता हाथों में धारण करती हैं। माँ शीतला गर्दभ पे आरूढ़ होती हैं। उनका वाहन गधा है। माता चार मुद्राओं से सुशोभित हैं। माता के 4 हाथ हैं। माता त्रिनेत्र धारिणी है। इनके एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में जल से भरा हुआ शीतल कलश, तीसरे हाथ में नीम के पत्ते, और चौथे हाथ में माता सूप धारण करती हैं। सूप से माता भक्तों के घर की परेशानियों को घर से बाहर फेंकती हैं। जिस घर में माँ शीतला की पूजा होती है वहाँ पर गरीबी का वास हो ही नहीं सकता। वहाँ पर अन्न, धन, सुख, समृद्धि की सदा वर्षा होती रहती है। तो कहा जाता है
कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को से ये पूजन शुरू होकर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी दाह बैठवनी तक इस पूजा को किया जाता है। चैत्र और आषाढ़ की अष्टमी अपने आप में खास महत्व रखती है। हालांकि महत्व चारों अष्टमियों का है, लेकिन चैत्र मास और आषाढ़ मास में पड़ने वाली अष्टमी का विशेष महत्व होता है। मौसम से जुड़ा वैज्ञानिक कारण शीतला अष्टमी के पीछे एक व्यावहारिक कारण भी बताया जाता है। यह समय मौसम बदलने का होता है, जब ठंड खत्म होकर गर्मी की शुरुआत होती है। पुराने समय में माना जाता था कि इस दिन के बाद बासी भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि बदलते मौसम से इसमें बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए इसे एक तरह से ताज़ा भोजन खाने की शुरुआत का संकेत माना जाता है। शीतला सप्तमी की अष्टमी की पूजा विधि। शीतला सप्तमी अथवा अष्टमी के दिन पूजा करने के लिए कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं। पूजा का सुबह आप स्नान कर लीजिए। सप्तमी की रात को भोजन बनाकर पूजा के लिए रख दीजिए। उसमें मालपुआ, पूड़ी, लड्डू, केला और बर्फ़ी और खीर, कई तरह के पकवान माता के भोग में बनाए जाते हैं। बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर रख देना चाहिए और सपरिवार सप्तमी की रात को भोजन करना चाहिए। सप्तमी व्रत रखने वाले को सप्तमी को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और सपरिवार शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। और अष्टमी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। बाद में माँ शीतला की पूजा करें। माता को मीठे चावल, पूड़ी, पुए, रबड़ी, अन्य ठंडे व्यंजनों का भोग लगाएं। माता को गुलाल अर्पित करें, उनके चरणों में गुलाल लगाएं। सिंदूर, रोली, अहिपन आदि से माता का तिलक करें, उनका पूजन करें। उनको बासी भोजन का भोग लगाएं। पुष्पमाला अर्पित करें, नीम के पत्ते अर्पित करें। माता शीतला की कथा सुने। और एक चीज़ का आपको विशेष महत्व हम बताएं, माता की पूजा के दौरान हमें इस दिन अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अग्नि को माँ के पूजन से कोसों दूर रखा जाता है। माता की आरती हम अग्नि से नहीं करते इस दिन। उनको ठंडा दीप और धूप समर्पित किया जाता है, यानी उसको बिना प्रज्वलित करे ही माता को हम समर्पित करते हैं। इसमें हमें बिल्कुल भी अग्नि का प्रबंध माँ की पूजा में नहीं करना है, क्योंकि माता शीतलता की दात्री हैं, अधिष्ठदात्री हैं। इन्हें शीतलता का इनकी पूजा में विशेष ध्यान रखा जाता है। माता की पूजा में दही, दूध, ठंडा दूध आदि चीज़ों का प्रयोग करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। और हम आपको बताएं बासी भोजन का महत्व है, तो माता को बासी भोजन पहले अर्पित करें, उसके बाद स्वयं भोजन वही बासी ग्रहण करें। और माता की पूजा के दौरान शीतला अष्टक, शीतला चालीसा का पाठ करें। और माँ शीतला की कुल मिलाकर 7 कहानियाँ होती हैं, जिनमें 2 कहानियाँ मुख्य मानी जाती हैं। हम आपको कथा का भी वीडियो अपने चैनल पर दे देंगे, आप वहाँ से कथा सुन लीजिएगा। शीतला पूजन के दौरान कथा का विशेष महत्व है। कथा के बिना ये पूजा अधूरी मानी गई है, तो आपको कथा भी ज़रूर सुननी है। पूजा के बाद माता की जल में यानी मिट्टी के घड़िया में या मिट्टी के पात्र में जल भर के माँ की आरती करी जाती है। तो मिट्टी के पात्र में आप एक लाल फूल डालें, उसमें गुड़हल अथवा गुलाब का फूल आप ले सकते हैं। थोड़ा सा उसमें तिलक कीजिए, उसके बाद माता की आरती करिए। आरती में आप ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता, इस आरती को करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। हो सके तो आप संतानों के लिए इस पूजन को हम करते हैं, तो अपनी संतानों को साथ में ज़रूर रखें। और उसके बाद घर में पूजन संपन्न करने के बाद मंदिर में जाकर पूजन करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन मंदिरों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप थोड़ा सा जल्दी निकल जाइए और अपनी जल्दी इस पूजन को संपन्न करिए। माता को चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, सब कुछ अर्पित करिए। धूप दीप को बिना जलाए हुए माता को समर्पित करिए। नीम के पत्ते, बासी भोजन माता को अर्पित करिए। परिक्रमा करिए, उनकी चालीसा का पाठ करिए। माता से सुहाग लेकर इस पूजन को संपन्न करिए। नीम वृक्ष में पूजन करने का महत्व है और नीम वृक्ष में ही हम जल की धार सींचेंगे। उनको भी चंदन, हल्दी, रोली, गंध पुष्प, धूप दीप इत्यादि से उनका पूजन करेंगे। धूप दीप को हमें नीम वृक्ष में भी बिना जलाए हुए समर्पित करना चाहिए। और बल्लों की माला इस दिन जरूर अर्पित करी जाती है। पूजा में बल्लों की माला, गुलाल, गरी और होली की राख भी माता को चढ़ाई जाती है, क्योंकि माना जाता है माता शीतला की 7वीं बहन ने भोजन में होली की राख फाँकी थी। तो इसलिए इस दिन हम होली की राख भी माता को जरूर समर्पित करते हैं। गुजियों का भोग लगाया जाता है। होली में जितने पकवान बनते हैं सब हम माँ शीतला को अर्पित करते हैं। नीम के पत्ते अर्पित करते हैं। उसके बाद नीम वृक्ष की परिक्रमा करके इस पूजा को संपन्न करें। नीम वृक्ष की परिक्रमा करके इस पूजा को संपन्न करें। उसके बाद होलिका दहन वाले स्थान पे जाकर पूजा करें। होलिका दहन के स्थान पे जल छिड़किए, अइपन का तिलक कीजिए, सिंदूर, गंध पुष्प, धूप दीप, गुलाल इत्यादि से वहाँ पर तिलक पूजन करिए। धूप दीप को बिना जलाए हुए समर्पित करिए। बल्ले की माला अर्पित करिए। उसके बाद पुष्पमाला अर्पित करिए। बासी भोजन को चढ़ाइए, परिक्रमा करिए और इस तरह से सुहाग लेके होलिका दहन वाले स्थान कर भी पूजा संपन्न करिए। इस तरह से पूजा शीतला माँ का संपन्न होता है। और घर आते वक्त घर के मुख्य द्वार पर इस दिन हम अहिपन के छाप लगाते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़किए, दोनों ओर अपने हाथों में अहिपन लगाकर
द्वार के दोनों ओर छाप लगाकर इस पूजा को संपन्न करिए और माता शीतला की कृपा प्राप्त करिए। हो सके तो माता के मंदिर से आते वक्त कुछ माता को जो हम नीम की डाल अर्पित करते हैं उसको थोड़े से पत्ते अपने घर पे ले आएँ और घर के मुख्य द्वार पर कोने पर लगा दीजिए और इस तरह से लगाइए कि ज़्यादातर किसी की इस पे नज़र ना पड़े। इससे घर में आने वाली बीमारियों से घर की माता रक्षा करती हैं। तो इस तरह से शीतला पूजन संपन्न होता है। इसके बाद हम अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सबको बड़े बूढ़ों को माता का तिलक लगाएंगे। उनके चरणों का जल आप जो मंदिर से लेकर आए उनकी आँखों पर मस्तक पर लगाइए। उनको माता का आशीर्वाद दीजिए और प्रसाद बाँटिए। प्रसाद बाँटने के बाद दोपहर के समय हम बासी भोजन ही करेंगे और रात्रि में भी हम बासी भोजन ही करेंगे जो आपने सप्तमी को बनाया। इसमें सबसे श्रेष्ठ भोजन आलू का भरता और पूड़ी का माना जाता है। अगर आपने खीर या रायता कुछ भी अगर सप्तमी की रात को आप जितना भी चाहे अपने इच्छा के अनुसार भोजन बना सकते हैं, उसको आप साथ में पेश कर सकते हैं। आलू का भरता, पूड़ी, खीर और रायता इन सब भोजनों को करके हम दोपहर में और शाम को दोनों समय भोजन करते हैं। इस दिन चाय तक नहीं बनाई जाती है, तो इसलिए आप घर में अग्नि बिल्कुल भी ना जलाएँ और शुद्ध सात्विक तरह से माता शीतला का पूजन करें। कहते हैं जब माँ शीतला प्रसन्न होती हैं तो घर में सुख शांति और मनवांछित फलों की वृद्धि होने लगती है। तो आप इसी तरह से आप सभी माँ शीतला का पूजन करिए। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया, शीतला अष्टमी का पर्व इस दिन इस बार 2026 में 11 मार्च दिन बुधवार को मनाया जाएगा। शीतला चालीसा और शीतला अष्टक का पाठ इस दिन विशेष फलदायी होता है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए शीतला चालीसा, शीतला अष्टक का पाठ करें, उन्हें नीम के पत्ते अर्पित करें और नीम वृक्ष का इस दिन विशेष महत्व है पूजन का, तो नीम वृक्ष की जरूर पूजा करें। तो इस तरह से शीतला अष्टमी की पूजा संपन्न होती है। आगे हम आपको शीतला अष्टमी के व्रत कथा का वीडियो भी अपने चैनल पर देंगे, तो उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता का जयकारा लगाइए। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शीतला माता, जय माँ दुर्गा, शिवा भवानी।